देखिए, अब गुरुकुल में नौजवान आए हुए हैं। ब्रह्मचर्य के बारे में इनकी कक्षाएं चलती रहती हैं, तो आप भी गुरुकुल में आ सकते हैं। ये कई हैं। ओम नमस्ते जी, मैं अग्नि तिवारी है। आज का हमारा विषय है कि इन 8 कार्यों को करने वाला कभी भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता। और वो 8 कार्य कौन से हैं, वो हमारे बीच में आज आदरणीय धर्म मुनि जी हैं। ये आपके बीच में इस विषय को रखेंगे। और नौजवान आज गुरुकुल में आए हुए हैं, अनेकों ये सुन रहे हैं, इनका साथ भी आपका परिचय करवाएंगे। अब धर्म मुनि जी हमारे बीच में वो ब्रह्मचर्य का विषय रखेंगे। हाँ जी, मनुष्य का उत्थान और पतन ब्रह्मचर्य के ऊपर ही है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन ठीक है तो उसका उत्थान की तरफ जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो पतन की तरफ जाएगा। संसार में कोई भी काम हो, पहले कारण होता है, बाद में कार्य होता है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य पतन के कारण हैं, वो 8 मैथुन हैं। और मैं उनको बार बार तुम्हारे नंबरवार से बताता हूँ। पहले मनुष्य दर्शन करता है। दर्शन माँ और बहन और बेटी के भी करता है, लेकिन विचार शुद्ध होते हैं उसके। जब विचार अशुद्ध होते हैं दूसरे की लड़की या बहन की तरफ देखने से, तो फिर वो सप्रस चाहता है। दर्शन के बाद क्या चाहता है? सप्रस चाहता है। और सप्रस करने के बाद अगर वो दोनों की सहमति से सप्रस है तो फिर एकांत स्थान चाहता है। अगर दोनों की सहमति से सप्रस नहीं है, एक का है सप्रस, तो जूते लगेंगे। बार बार तुमने देखा होगा जूते से पटते आज सके, और एक तरफ का वो एक तरफ की कार्रवाई है। अगर दोनों की सहमति है तो फिर वो क्या? एकांत स्थान चाहूंगी। एकांत स्थान में फिर भाषण चलेगा उनका। भाषण आपस में विचार चलेंगी। फिर भाषण में क्या चला? विषय कथा चलेगी। विषय कथा के बाद में फिर विषय कथा मतलब गंदे विचार। और उसके बाद में फिर परस्पर क्रीड़ा, बाँव में बाँव डालना, अश्लीलता मतलब के नाटक करना। और उसके बाद फिर चलेगा विषयों का ध्यान। फिर आओगा विषयों का ध्यान। और विषयों के ध्यान के बाद फिर संग और भोग। अगर ये पहला मतलब दर्शन पर, अगर आप पहली पैड़ी पर दर्शन पर आप सुचेत हो गए, अगर आप सप्रस की तरफ बढ़ गए तो ये समझ लिए मैं पतन की तरफ बढ़ लिया हूँ। अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो दर्शन से ही रुक जाना है। दर्शन में बुरे विचार आते हैं, भगवान का स्मरण करो, मैं किस तरफ ले, परमात्मा मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरे को रोको। और अपनी ओर से प्रयत्न करो, उस जगह को छोड़ दो और थोड़ा एक दूर चले जाओ और भगवान का स्मरण करो। जब आपके मतलब विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होने में मतलब आहार की भी अहम भूमिका होती है। आहार सतोगुणी होने चाहिए। मांस, शराब ये ब्रह्मचर्य नाशक हैं। और जितने नशे हैं ये सब आहार होना चाहिए सतोगुणी। सतोगुणी आहार से आदमी ब्रह्मचार्य रह सकता है। सतोगुणी विचारों से ही आदमी ब्रह्मचार्य रह सकता है। ब्रह्मचर्य को नाश करने के 8 कारण बताए ऋषियों ने। 8 कारण। और आज जो लड़के लड़की साथ पढ़ रहे हैं ना, को एजुकेशन है, इसमें 5 कारण तो सीधे सीधे पूरे हो जाते हैं। 5 मैथुन, बाकी रही 3 की 3 भी कर ही लेते हैं। कौन कौन से? सबसे पहली बात देखो, लड़के लड़की साथ पढ़े, सबसे पहला मैथुन है दर्शन। आपस में दर्शन होते कि नहीं होते हैं? लड़के लड़के एक दूसरे को देखते कि नहीं देखते हैं? और कितने शुद्ध विचारों से देखते हो आप सब जानते हो। फिर दूसरे नंबर पर आ जाओ, बातचीत, कहते हैं संभाषण। उनकी आपस में बातचीत होती कि नहीं होती है? कक्षा में बातचीत भी होती है। फिर तीसरे नंबर पर आ जाओ, वो साथ खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? आज तो लड़के लड़कियों को साथ खिलाने लगे हैं, तो तीसरा मैथुन भी हो गया, खेलना। फिर चौथे नंबर पर आ जाओ, उनके आपस में स्पर्श भी होते कि नहीं होते हैं? थोड़ा बहुत तो स्पर्श होता ही है, तो स्पर्श भी होता है। तो फिर 5वें नंबर पर आ जाओ, स्पर्श होने के बाद उसके बारे में लड़का लड़की के बारे में विचार, या लड़के के बारे में विचार आते कि नहीं आते हैं? घर जाकर के वो एक दिन लड़का लड़की ना आए तो कक्षा में मन नहीं लगता, फिर उसके बारे में विचार चलते रहते हैं। तो ये 5वां मैथुन हो गया। जब विचार चलने लगते हैं तो फिर 6ठे पर आ जाओ, वो एकांत ढूंढते कि नहीं ढूंढते? एकांत सेवन करते कि नहीं करते हैं? एकांत सेवन भी करते हैं। फिर आ जाओ 7वें पर, एकांत सेवन होने के बाद वो आपस में आलिंगन करते कि नहीं करते? चुमा चाटी करते कि नहीं करते हैं? ये भी करते हैं। फिर एक बचता है 8वां,
वो आपसी संबंध बनाने का, संभोग का, वो हो सकता है कर भी लें और हो सकता है मौका ना भी लगे। तो इसलिए 7 प्रकार के मैथुन तो आज स्कूलों में सीधे सीधे पूरे हो रहे हैं। ऋषियों आज से 50 साल पहले देख लो, लड़कों के अलग स्कूल होते थे, लड़कियों के अलग स्कूल होते थे। और यदि हम ऋषियों की उसमें जाएं समय में, तो गुरुकुल में, लड़कों के गुरुकुल में 5 साल की कन्या का भी प्रवेश निषेध था। और पूरे भारतवर्ष में अपना ये गुरुकुल कालवा ही ऐसा है आज भी, जिसमें 5 वर्ष की कन्या का भी प्रवेश वर्जित है। 5 साल की कन्या प्रवेश नहीं कर सकती। महिलाओं की तो बात बड़ी दूर की है। तो आज ये जो मैथुन हो रहे हैं, बच्चों के ब्रह्मचर्य का नाश है, को एजुकेशन। लेकिन फिर भी जैसे गुरुकुल के आसपास के स्कूल हैं, हम जाते रहते हैं, ब्रह्मचर्य के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ 2-3 स्कूल तो ऐसे, उनके संचालक ऐसे हैं, मैं क्या बोलूं, अब बोलने का समय भी नहीं देते। अभी संख्या कम अपनी, थोड़ा सा दल बल होने दो, उनको नंगा करूंगा मैं इन सब बदमाशों को। एक बार ब्रह्मचर्य का अच्छे से अपना प्रचार प्रसार हो जाने दो, फिर जब बच्चे में आज चलो को एजुकेशन नहीं रोकी जा रही है, कम से कम ब्रह्मचर्य की शिक्षा के लिए तो समय दे दें। आज ऐसे चरित्रहीन लोग हो गए हैं, ब्रह्मचर्य की कक्षाओं के लिए भी समय नहीं देते। कुछ अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया हैं, स्कूलों में बुलाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यदि आपसे संभव हो सके तो लड़के को लड़कों वाले में और लड़की को लड़कों वालों में पढ़ाएं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें, घर पर दें, माता लड़कियों को दे, पिता बेटों को दे, तो तभी बच्चे बच सकते हैं। अन्यथा बच्चों का कोई दोष नहीं भाई। ऋषियों ने 8 मैथुन लिखे और 8 के 8 मैथुन उनके आज स्कूलों में पूरे हो रहे हैं, जिसको हमने वातावरण स्वयं दे दिया है। बच्चे कहां से ब्रह्मचर्य पालन करेंगे? तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा जरूर दें, उन्हें ब्रह्मचर्य का महत्व जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्ते जी।